बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के बानी रुकन और बड़े वकील हामिद खान को मैदान में उतारा है। अब देखते हैं कि हामिद खान को मैदान में जो लाना है ये कितना असर डालता है। और इस वक्त जो इमरान खान की मजमूई तौर पे कानूनी टीम है, ये उस हवाले से सबसे बड़ी तब्दीली है और मेरे ख्याल से ये सबसे कारगर तब्दीली होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हामिद खान को किस तरह इमरान खान ने मैदान में उतारा है। बुनियादी तौर पे आपको मैंने बताया था कि एक तो साइफर केस की जमानत वाला मामला ऑलरेडी इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में जो है वो चैलेंज कर चुके हैं और उसके ऊपर बाकायदा नंबर भी अलॉट कर दिया गया। अब इस हफ्ते के अंदर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब उसको समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं कि नहीं करते, ये एक अहम मामला है, क्योंकि जनरल फैज हमीद का केस तो उन्होंने बड़ी जल्दी समाअत के लिए मुकर्रर किया, फिर उसके ऊपर आज कोई फैसला भी नहीं सुनाया और कहा कि उस दरखास्त को खारिज किया कि जो मजाज अथॉरिटी है या जो मुतल्लिका फोरम है उससे रुजू किया जाए। लेकिन जो इमरान खान का केस है अब उसको कब समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं, जो जरूरी भी है, तो ये एक अहम मामला होगा। लेकिन असल बात आज इमरान खान के ऊपर जो फर्द जुर्म आयद हुई थी, उस फर्द जुर्म आयद होने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया है और इमरान खान ने ट्रायल कोर्ट की जानिब से साइफर केस के अंदर उनके ऊपर जो फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई है उसको सुप्रीम कोर्ट में हामिद खान के जरिए चैलेंज किया गया है। और उसके अंदर उन्होंने ये बताया है किस तरीके से इमरान खान एक आलमी सतह के ऊपर एक मकबूल शख्सियत है और पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम होने के बावजूद किस तरह सियासी बुनियाद के ऊपर उनके खिलाफ जो है वो सैकड़ों मुकदमात कायम किए गए हैं। तो इसलिए आप देखना यह है कि इन दोनों केसेस के अंदर जहां पे साइफर वाली जमानत वाला मामला है और अब ये फर्द जुर्म आयद होने वाला मामला है, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब इसको कब समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं और इसमें कौन कौन से बेंच बनाते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, चूंकि ये बड़ा अहम मामला है, इसको हामिद खान के जरिए लाया जाना ये इस बात का सबूत और गवाही है कि इमरान खान ये मैच जानते हैं कि ये मैच लंबा चलेगा और इमरान खान लंबा मैच खेलने के मूड में दिखाई देते हैं। हामिद खान एक संजीदा आवाज हैं, एक संजीदा वकील हैं। अगर उनको मैदान में लाया गया है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसा नहीं होगा। हामिद खान कोई ऐसे वकील नहीं है कि जिसको जज साहबान ऐसे वैसे नहीं, वो बड़े अहम कानूनी निकात उठाते हैं और सुप्रीम कोर्ट जजेस उनको सुनते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मूव है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जानिब से जो है वो की गई है। गो के आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि इमरान खान के मामले के अंदर उनके बेटों से बात करवाने को लेके जो अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट हैं उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया था और आज तौहीन अदालत के नोटिस के अंदर उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज के अंदर सुप्रीम कोर्ट को बताया है। जो अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट है असद वड़ाइच, उन्होंने कहा है कि एक दफ़ा उन्होंने खुसूसी इंतजामात किए और इमरान खान की व्हाट्सएप पर उनके बेटों से बात कराई है और मुस्तकिल बात कराना जेल रूल्स में नहीं है और अदालत अगर मुनासिब समझे तो जेल रूल्स तब्दीली के लिए महकमा दाखिला जो पंजाब है उसको हिदायत जारी की जा सकती हैं। यानी उन्होंने दूसरे लफ्जों के अंदर इमरान खान की बेटों से बात करवाने के हवाले से साफ इनकार किया है। उसकी वजह यह है, वो कहते हैं जी वो जो तकरीबन 70 की दिहाई के अंदर आपने बनाए थे रूल्स, उन रूल्स के उससे चूंकि व्हाट्सएप का तस्वुर नहीं था तो उसमें चूंकि व्हाट्सएप का जिक्र नहीं है तो हम इमरान खान की उनके बेटों के साथ व्हाट्सएप के ऊपर बातचीत नहीं करवा सकते। ये एक निज़ाम हमारा वो इंसाफ जिस तरीके से काम करता है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। अच्छा, एक बात और है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरखास्त दी थी शाहदरा के अंदर जलसे के और कॉर्नर मीटिंग के हवाले से इंतजामिया जो है वो इजाजत नहीं दे रही थी, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया और लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अली बाकर नजफी जो है उन्होंने अकमल खान की दरखास्त के ऊपर समाअत की और लाहौर हाई कोर्ट ने एक तो वो एक्टिव हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है, और उन्होंने तहरीक इंसाफ की सुनी है और उन्होंने 19 नवंबर को शाहदरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को
कॉर्नर मीटिंग करने की इजाजत दे दी है और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि इस हवाले से जो पुलिस की सिक्योरिटी है वो भी फराहम की जाए। अब चलें, पहले तो सिर्फ इंतजामिया से इजाजत दी जाती थी, अब इंतजामिया से इजाजत के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको अगर अदालत से की तरफ से भी होने के बाद हुआ है तो अब 19 नवंबर को अगर ये कॉर्नर मीटिंग नहीं होती तो फिर मेरे ख्याल से हमें अदालतों को ताले लगा देने चाहिए और फिर अदालत का या कानून का या आइन का कोई मकसद पीछे नहीं रह जाता कि चलें, पहले तो ये शक व शुबा था ना कि जी इंतजामिया इजाजत ली थी जी, नहीं ली थी जी, फलां था। अब जब एक जज साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के हैं अगर वो इजाजत दें और उसके बावजूद कॉर्नर मीटिंग ना हो पाए तो फिर बड़ा बुनियादी जो नुक्ता है वो अपनी जगह के ऊपर बरकरार रहेगा। अच्छा, एक खबर और है और वो खबर बड़ी अहम है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो इलेक्शन कमीशन है उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो मेंबरान हैं उनके दरमियान एक बड़ी अहम मुलाकात इस्लामाबाद के अंदर हुई है और इस मुलाकात के हवाले से एक तो बैरिस्टर गौहर मौजूद थे, बाबर अवान मौजूद थे और वहां पे जो चार्टर ऑफ डिमांड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो पेश किया है। एक तो उनके मुताबिक जी हमें हमारे इवन जो पोस्टर्स हैं वो भी प्रिंट करने की इजाजत नहीं दी जा रही है, बाकी तो आप बाकी बातें छोड़ें। उनके मुताबिक हमारे जलसे, कॉर्नर मीटिंग्स, इस बारे में तमाम तर जो रुकावटें हैं वो खड़ी की जा रही हैं और ये सारी बातें उन्होंने वहां पे रखी हैं और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि जो उनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला मामला है वो उसका तहरीरी फैसला जारी किया जाए ताकि जो इंतखाबी निशान बल्ला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलॉट किया जाए। अब जो बैरिस्टर गौहर ने और बाकी ने जो बाहर आके बताया है उनके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने उनकी बातों की तायीद की है और उन्होंने उनसे कहा है कि वो इस बारे में कोई हुक्मनामा जारी करें, कोई नोटिफिकेशन जारी करें ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन को चला सके। दूसरे नंबर के ऊपर उनके मुताबिक उनको ये कहा गया है कि बल्ला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही इंतखाबी निशान होगा, वो किसी और को नहीं दिया जाएगा और ना तहरीक इंसाफ से वापस लिया जाएगा। एक बात और थी कि क्या इमरान खान को चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ओहदे से हटा दिया जाएगा। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि उनको वहां पे ये कहा गया है कि किसी को कोई जो माइनस है वो नहीं किया जाएगा, चूंकि इंट्रा पार्टी जो इलेक्शंस हैं उस बुनियाद के ऊपर ये सारी की सारी कार्रवाई है और उस अहम मामले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज वहां पे हाईलाइट किया है। अब देखना यह है कि ये बातें सिर्फ बातें ही रहती हैं या फिर इस मामले को वाक़तन जो कहा जा रहा है वो भी है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, मैंने आपको बताया था कि सेनेट के अंदर जो कायदे ऐवान होता है वो हमेशा वजीर आज़म का नुमाइंदा होता है, हुकूमत का नुमाइंदा होता है और यहाँ पे इसहाक डार को किया गया और इसहाक डार का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, जबकि जो निगरान वजीर आज़म है उनका ताल्लुक जो है वह आप समझिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है। तो इस सिलसिले में जो इनको ऐवान बाला में कायदे ऐवान नामजद करने के हवाले से पीपल्स पार्टी ने भी इस सिलसिले में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए चेयरमैन सेनेट को ख़त लिखने का फैसला किया है और कहा है कि जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो सरफराज बुगटी को कायदे-बान बनाएं और उनका ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है, निगरान वज़ीर आज़म का ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है, जबकि कायदे-बान नून लीग से हैं जो बाइस से हैरत है। लेकिन आपने इसके ऊपर परेशान नहीं होना, आइंदा चंद रोज़ के अंदर जो है वो नवाज शरीफ बलूचिस्तान जा रहे हैं और वहाँ पे बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ वो सीट एडजस्टमेंट का ऐलान कर देंगे। पीछे फिर आपको शक क्या रह जाता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।